बबलू भाई! अरे गाड़ी में केहू भी नहीं थे। देखा देखो, अरे अरे बबलू भाई अंदर तो देखो, ड्राइवर नहीं थे, गाड़ी अपना आप कैसे चलत रहे? अरे बबलू भाई! अरे गाड़ी में केहू भी नहीं थे। देखा देखो, अरे अरे बबलू भाई अंदर तो देखो, ड्राइवर नहीं थे, गाड़ी अपना आप कैसे चलत रहे? सलाम साहब। का बात है? एक्सीडेंट के केस में सीआईडी के बोले सर हमके लागल नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं के, यही खातिर। कहे ऐसा कहे लगा? सर आई खुदे देख ली, आई सर दरवाजा खुलत नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल से खुल लिया। ये पहले क्या देखलस? सर ई लो, हम देखा था के देख ले रहल पहले का भइल रहे? सर ऐसा कबू देखनी ही ना, गाड़ी में ड्राइवर ही ना रहल सर। गाड़ी में ड्राइवर ना रहल और गाड़ी अपने आप चलत रहल? अरे भाई साफ साफ बतावा। हाँ सर, गाड़ी में ड्राइवर ना दिखाई देलस और गाड़ी सीधा जाके पेड़ से टकरा गई। अरे का बात करा तानी, गाड़ी के अंदर ड्राइवर बा, मरल पड़ल है? ना सर, सच में गाड़ी में ड्राइवर ना रहल, ना तो ये गाड़ी हमारी गाड़ी से भी टकराए से बच गई। लाश की हालत से तो लगा था गाड़ी बहुत स्पीड में रहा। सर गाड़ी बहुत ही स्लो रहा, बाकी इतना स्लो में केहू मर कैसे सकेला? गाड़ी भी ऑटोमेटिक बा, हर चीज ऑटोमेटिक बा, सेफ्टी डिवाइस भी ठीक बा। ये लोग तो बोल रहल बानी कि ये लोग एके ड्राइव करत देखलस ही ना। अच्छा, तो हो सकेला ये ड्राइवर पहले से घायल होके, जेकरा वजह से ही ड्राइविंग सीट से फिसल के स्टीयरिंग के नीचे जौन जगह बा वहाँ पे फिसल गए और ओकरा बाद एक्सीडेंट भइल होके। शायद यही से ना देखले होगी। कुछ पता चला लेके बारे में, कुछ आइडिया वगैरह? अरे हाँ, एक नाम अमन बा और एक ये मोबाइल है पूरा तरह से टूट गया। और एक बात अभिजीत, ये गाड़ी ऑटोमेटिक बा, ये देखा इंजन अभी ऑन बा, ऑफ नहीं किया। हो सकेला जब ये एक्सीडेंट भइल होके ओकरा वजह से जौन इम्पैक्ट भइल ओकरा से ही कार की कंप्यूटर क्रैश हो गई। यार ये सब तो बोल रहल है कि कार बहुत स्लो रहल जब टकराई, ऐसा इम्पैक्ट कहीं कार के साथ कुछ छेड़छाड़ तो ना करल गई? हो सकेला। ठीक है, गाड़ी के पुलिस गैराज भेज देता नहीं और लाश के फोरेंसिक लैब। हम ही गाड़ी के अच्छा से चेक करनी है, ई कार के मॉडिफाई करल गई है, एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स करल गई बा। एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर जैसे कि जौन आम गाड़ी में होखेला उससे कहीं ज्यादा, जैसे कि एक्स्ट्रा एयर बैग्स, अच्छी क्वालिटी के शॉकअप्स, ज्यादा मजबूत कांच और अच्छा क्वालिटी के ज्यादा मजबूत सीट बेल्ट। ये देखा निकोटिन पैच। निकोटिन पैच ई त सिगरेट छोड़े के काम में आवेला ना? हमनी गाड़ी के सिस्टम के कंप्यूटर से लिंक कर सके नी? जी हाँ मैडम, एक मिनट। मैम, केहू सेटिंग चेंज कर ले बा, कार के सॉफ्टवेयर हैक करल गई है, खिड़की के कांच से लेके ब्रेक तक सब कुछ केहू और कंट्रोल करत रहा। अगर सब कुछ केहू और कंट्रोल करत रहे, फिर हादसा के बाद इंजन बंद काहे ना कैलस? टक्कर की वजह से कार के वायरलेस सिस्टम डैमेज हो गई रहे,
ऐसे कार बंद ना भइल। गाड़ी हैक करल गई रहे, मतलब ये एक्सीडेंट नहीं खे, ये तो मर्डर है। आप लोग सीआईडी। अरे ये आदमी पर कोनो टैंकर चढ़ गए रहे का? सब के सब हड्डी टूट गई। अरे कोनो टैंकर वैंकर ना चढ़ल रहे, एकरा ऊपर सालों के एगो छोट सा एक्सीडेंट भइल रहे यार। छोट से? हाँ, और वो केहू करवैले रहा। आपके पति अमन के एक्सीडेंट भइल बा और अरुण ना रहलन। आपके कैसे पता? अमन के कार ना चलावे के रहल। वो कबू ना कार चलावत रहे सर, काहे कि ओकरा के पता रहल कि छोट सा झटका भी ओकर जान ले सकेला। बाकी आप लोग, अब हमार मतलब है कि सीआईडी यहाँ पे। जी काहे कि हमनी के लगा था कि उनकर खून भइल बा। खून? बाकी ऐसे कैसे हो सकेला? एक्सीडेंट से पहले तो अमन हमरा से फोन पर बात करत रहल। हम दोनों फोन पर बात करत रहने की अचानक फोन कट गई। हम बहुत ट्राई करनी, बाकी फोन ना मिलल। हम समझ गए रहनी की कुछ तो ठीक नहीं खे। अमन कबो भी खुद गाड़ी ले जाके इतना बड़ जोखिम ना उठा सकत रहे। खुद ड्राइव ना करेले तो ड्राइव के करेले? सर, हमनी के एगो ड्राइवर हा। कहाँ बाबू? ड्राइवर कहाँ बा अभी? ओकर तबीयत खराब रहल, यही से वो छुट्टी पर हा। कहीं वो ड्राइवर ही कुछ गड़बड़ तो ना करेस गाड़ी में? ना ना सर, हमनी के ड्राइवर बहुत भरोसामंद इंसान है। वो ऐसा कबो ना कर सकत। पिछला 15 साल से हूँ हमनी के कार चला रहल है। सर, एकर शरीर पर 7 जगह हड्डी के टुकड़ा टुकड़ा हो गइल बा। 43 जगह हेयरलाइन फ्रैक्चर्स बा और 21 जगह माइनर फ्रैक्चर्स बा। और हैरानी के बात त ई बा कि पहले भी एकरा शरीर पर बहुत सारा फ्रैक्चर्स हो चुकल रहे, जे अब हील हो गइल बा। और बॉस, ये हड्डियन के टूट जाए के वजह से एकर शरीर के नाजुक अंग जैसे कि हार्ट, फेफड़ा, ये सब डैमेज हो गया और मौत भी शायद यही वजह से भइला। सालुम के ई जे निशान है ना, स्क्वेरिश, ई कैसन निशान है? बॉस, ये निकोटिन पैचेस के निशान है। एकर शरीर पे बहुत ज्यादा है। एक के सिगरेट पिए के लत रहल और ई ओके छोड़ल चाहत रहल। निकोटिन पैचेस? अच्छा। और फिर यार अभी अभी सारिका बतैलस कि एकरा शरीर पे पुराना फ्रैक्चर के निशान भी बा, बहुत सारा। ये पुराना फ्रैक्चर के का मतलब हो सकेला? अमन के ड्राइविंग तावत रहे ना? हाँ सर। तो फिर जोखिम कोना बात के? अमन हमर या आपके जैसा न रहल सर। छोट से छोट झटका भी ओकर जान ले सकत रहे। ड्राइविंग की वजह से ओकर जान के खतरा रहल। यही से हमने कार में भी बहुत मॉडिफिकेशन करैले रहनी और ड्राइवर के भी कहत रहनी है कि कार आराम से चलावे। छोट से छोट झटका भी होकर जान ले सकत रहे का मतलब का? कुछ रहल ओकरा के? कुछ प्रॉब्लम रहल? सर, अमन के शरीर कमजोर रहल, नाजुक रहल। यार तू का कर रहा बड़ा सालुम के? अरे ये बॉस, ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट मतलब ब्रिटल बोन डिजीज? एग्जैक्टली, भंगुर अस्थि रोग। मतलब एकर हड्डी भंगुर है। और यही खातिर बॉस, एकर हड्डी के अगर जरा सा भी झटका लगे तो चकनाचूर हो सके नहीं। 25 से ज्यादा बार उनका फ्रैक्चर हो चुकल रहे। हमेशा खतरा रहत रहले उनका पे। हमसे जितना हो सकत रहल हम उनके सुरक्षा का ख्याल करत रहनी ताकि उनके कोनो झटका न लगे। घर में, कार में हमेशा उनकर सुरक्षा के ध्यान रखत रहनी। यहाँ तक कि जब हमन के पता लागल कि सिगरेट पीला से हड्डी कमजोर होखेला था, तो अमन पूरा कोशिश कैलस सिगरेट छोड़े के।
तबे इतना मामूली एक्सीडेंट से ये हाल हो गए रहे शरीर के। बाकी वो अचानक गाड़ी लेके कहाँ गेल रहले? सर हमके ना पता, बाकी जब वो अकेला गाड़ी लेके चल गई लेता ता हमके उनकर बहुत चिंता भइल और हम अमन के फोन करी। हेलो अमन। हाँ बेबी बोलो। अच्छा तो तू खुद ड्राइव करत आड़ा, तो के पता ना कि तोहार ड्राइविंग करल कितना खतरनाक है। बाकी तू बड़ा की हमार बात सुनत ही नहीं खे। वैसे ऐसा कौन सा जरूरी काम रहत जेकर खातिर तू खुद गाड़ी लेके निकल गईला? ड्राइवर तक के वेट न कइल गइल तोहरा से? जरूरी रहल स्वीट हार्ट, बाकी तू परेशान ना हो, हम गाड़ी आराम से चला रहल बानी। अमन हमके ऐसा काहे लागत है कि तू हमसे कुछ छुपा रहल बड़ा? देखी सुकृति, हम माना ताने कि हम सब बात तुझसे शेयर ना कर पा रहल बानी, बाकी एकर मतलब ये नहीं कि तू एहर ओहर के बात सोचे लग जालू। बा कुछ प्रॉब्लम्स हम ओके सॉल्व कर ले, फिर तोके सब कुछ बता दे। प्रॉब्लम्स? तू अभी काहे ना बता सकत हमसे? काहे कि सब खतरनाक हा, वो लोग बहुत खतरनाक बारे, हम तोके नहीं बता सकब। खतरनाक लोग? ओह नो। अमन अमन हेलो। कैसन प्रॉब्लम? और ये कौन खतरनाक लोगन के बात करते रहे हूँ, कुछ पता बा आपके? सर हम कुछ न जाने ली। अमन के केहू से कोनो दुश्मनी, कुछ बिजनेस राइवल वगैरह? ए बारे में हमको कुछ पता नहीं के। बाकी हाँ, मयंक और नेहा आपके शायद कुछ मदद कर सकेले। मयंक और नेहा? ई के बारे ही लोग? मयंक पेशा से एगो वकील हा और अमन के दोस्त भी, और नेहा अमन के सेक्रेटरी रहली। अच्छा, ई मयंक के ऑफिस कहाँ है? अमन सर के खून? आप? हम नेहा, अमन सर के सेक्रेटरी। लेकिन अमन के मौत एक्सीडेंट में भइल रहे ना? जी हाँ, मौत एक्सीडेंट में भइल है, बाकी एक्सीडेंट अपना आप नहीं के भइल। खैर ये बताएं कि आप दोनों मिस्टर अमन के कब से जाने नहीं, मतलब कब से काम कर रहल बानी उनकरा संगे? सालन से हमने सब साथ में कामे न करत रहनी, बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी रहनी। अमन के बीमारी की वजह से ज्यादातर बिजनेस वगैरह हम ही हैंडल करत रहनी। और नेहा जी आप? खाली हम और मयंक सर ही तरहनी, अमन सर के पूरा बिजनेस संभालत रहनी। वैसे बिजनेस का रहल उनका? इन्वेस्टमेंट के बिजनेस है। हम लोग अलग अलग कंपनी में पैसा लगावत रहनी, और जब वो कंपनीज में मुनाफा होके लगे तो अपन परसेंटेज वापस ले लेते रहनी। ऐसा 50 कंपनी है जहाँ पे पैसा लगावे ले अमन। कौन तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करत रहे हूँ? वैसे तो कितनों सब कंपनी में पैसा लगेले रहल, बाकी उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट 20-30 फार्मास्यूटिकल कंपनी में रहा। फार्मा कंपनी यानी दवाई की कंपनी? जी, ये कंपनी बहुत नुकसान में चलत रही। बाकी आपके तो पता ही हो कि अमन के बीमारी के बारे में, और ये सब कंपनी वही बीमारी के इलाज निकाले के कोशिश करत रहनी। और अमन के सपना रहे कि बीमारी के इलाज संभव हो जाए तो केहू और केहू तकलीफ न उठावे के पड़ी जे ओके रहा। और सर अभी तक उस सब कंपनी में फायदा भी होके शुरू हो गई रहे। कोनो दुश्मनी, केहू से कोनो लड़ाई झगड़ा? नहीं खे सर, ऐसा तो कुछ न रहा। अगर कुछ हो तो हमके जरूर बता देते। अमन के वाइफ के कहना रहे कि वो पिछला कुछ दिन से वो परेशान लागत रहे, आप कुछ जाने नहीं? परेशान तो रहले, बाकी हमके कुछ बताइले ना। हमके लगल खामका प्रेशर हो कि बस। आप बताइले रहनी कि दवाई कंपनी में जो नुकसान चलत रहनी ओमे से कुछ के फायदा होके लागल रहे? सबके ना सर, शायद एक के। हमके ओकर डिटेल चाहिए। जी, हमके अकाउंट चेक करे के पड़ी। ठीक बा। और मुनाफा के अलावा कोनो ऐसा बात जे आपके अलग लगल होके या फिर कुछ अजीब सा होके, वो बता दे। हम ये ज्यादा बा सर। अमन के ड्राइवर काफी परेशान लगा था वो, देखल जाओ। जाधव। जी सर। अमन के ड्राइवर बाड़ा ना? जी सर। काहे छुट्टी पे काहे गए रहा तू? साहब बीमार बानी और अमन सर हमके खुद छुट्टी दे रहे। मिस्टर अमन के तू ही लेके जात रहला ना? जी मैडम, अमन सर हमारे साथ ही जाते रहे। कबहू कोनो टैक्सी वगैरह नहीं खिलेत रहल। तो फिर तू हमनी के बता सकेला कि अमन साहब कहाँ कहाँ जात रहले, है ना? जी जी। ये देखा जादव, इस जगह पर
उनकर मौत भइल रहे। अभी जे रास्ता है ये कहाँ पर जात रहे या ई रास्ता पे वो कहाँ जात रहे, ये सब कुछ पता बा? हमके नहीं पता। देखा, हमनी के पता बा कि तू एकरा बारे में जानेला, तो हर भलाई यही में हा कि सीधा सीधा बता दा। जी मैडम, सुप्रीति मैडम से कुछ कहिया मत। वो सड़क के कुछ दूर एगो मोटेल हा, वहाँ हमेशा वो बार बार जाते रहे। मोटेल में बार बार जात रहले? काहे? केहू से मिले जात रहले? जी साहब, एगो मैडम रहे। सुन जाधव, जे कुछ भी तू देखलस ई बारे में केहू से कुछ मत कहिया, सुप्रीति भाभी से भी ना, समझ ले? ओके? जी सर। ओह, मैडम रानी। मतलब अमन के ऊ औरत से चक्कर चलत रहल। जी, छोट मुंह बड़ बात साहब, छिप छिप के अगर वो मैडम से मिलत रहले तो एकर मतलब तो यही निकलेला। अमन औरत से मिले जात रहल जब ही हादसा भइल, तो हो सकेला वो औरत अब भी वहीजे होके वही मोटल में चल के मिले के पड़ी औरत से। एक्सक्यूज मी। यस मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हमने केहू से मिले आयल बानी। बाकी आप लोग के बारे और केकरा से मिले के आप लोगन के? हमनी CID से। ये आदमी ये आपके मोटेल में आवत जात रहेला? हाँ मैडम। केकरा से मिले आवेला? हमार होटल के रूम नंबर 305 में एगो मेडल रुकल बानी रूही, वो उनका से अक्सर मिले आवत रहेला। 305? यस सर, वो भी चेकआउट करे वाला बानी। ये रूही हाथ से निकले के ना चाहिए। किधर से जाके? हाँ, यहाँ से लेफ्ट। पंकज, स्टेयरकेस से जा, हम दोनों लिफ्ट से जाता नहीं। सर उधर। रूही? नो। ए, रुका। पूर्वी। रूही, हमके मत मारी प्लीज। रुका। रूही, 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 रुको, रूही। रुक जाओ। रूही, रुको। रुक जा। रूही, हे, मार दे हमके, बाकी तू लोग भी बच ना पाइबा। तू लोगन के सच सबके सामने आ ही जाए। सच? कवन सच? हम सब जान चुकल बानी, तू लोगन के बारे में सब जान चुकल बानी। कहा बोल रहल बाड़ू तू? तरह के ऐसा काहे लगा था कि हमनी तरह के मारब? अब कवन सच? रूही, हमनी CID बानी। CID? चला मान लेनी रूही कि तू कुछ ना कैलू, बाकी अगर तू कुछ कैलू ना तो वहां से भागलू काहे? ओ, हमके लगल कि ये लोग हमके मारे आइल बड़े। एकर मतलब केहू बा जे तरह के मारे चाहता।
जी उहे लोग जेके हमने एक्सपोज करे वाला रहनी, उनके खिलाफ हमने के पास सारा सबूत रहे। कौन लोग और कैसन सबूत? हाँ बतावा। इनके तू जाने लू ना, यमन है ना, यही के साथ तू मिलके काम करत रहलू, यही के साथ तू मिलके ऊ लोगन के एक्सपोज करे वाली रहलू जकरा वजह से अमन के जान चल गई। देखा रोही, अब शायद तोहार नंबर है, वो लोग तो के मार दी हैं। सर हम मरे के ना चाहता नहीं, हम मरे के ना चाहता नहीं सर। फिर बतावा बतावा जल्दी, के लोग बाड़े हो? आँख छिपैला से वो लोग छोड़ी है ना। सर रोही, इला पानी पिला पिया, और हम जे कहनी ठंडा दिमाग से सोचा, अपना बारे में सोची हा जरूर। हम आवता घबराइल भी आई, डराइल भी आ, लेकिन अब डरे के का जरूरत बस सर, अब तो सीआईडी के पास भी आऊ। बाकी सर वो हमनी पे भरोसा ना कर पा रहल बिया, थोड़ा वक्त लगी। ई जे अमन के वकील है मयंक, ओकरा से का पता चला? सर अमन बहुत से दवाई कंपनी में पैसा लगेले रहल, बाकी वो सब के सब नुकसान में चलत रहले। एक कंपनी बा जे अभी अभी फाइनली फायदा करे शुरू कैले रहल, CRM फार्मास्यूटिकल। और सर ताजुब के बात यही बा कि अमन पिछला हफ्ता ही एक कंपनी के साथ जितना भी डीलिंग रहल सब तोड़ दिले रहे, और मयंक भी बात से बहुत हैरान रहे। और यह तो समझ में नहीं आ रहा कि अमन जब ही कंपनी लॉस में जात रहल तब ओकरा संगे डील ना तोड़लस, और जब ही कंपनी प्रॉफिट कर रहल तभी डील तोड़े जा रहल। और सर वो मयंक से कोनो बात छिपावत ना रहा, वही बात मयंक के बतैलस भी ना। हाँ सर, मयंक उनकर भरोसा तोड़ दहले होगी सर। अब तनी रोही, CRM फार्मास्यूटिकल्स के साथ जे अमन के डील रहल ऊ तोहरा वजह से कैंसिल हो गई है ना? वरना ओकरे पास ऐसा कोनो वजह तो रहल ही ना। अब सच सच बतावा कि डील तू काहे तोड़वेलस? काहे कि वो हमार भाई के खून कैलस। भाई के खून? सर हम जौना शहर से आइल बानी, उस शहर में बहुत पोल्यूशन है। हमार भाई के पोल्यूशन से बहुत एलर्जी रहल, ओके सांस लेवे में बहुत तकलीफ होत रहल। वो तो सिर्फ दवाई पर ही जिंदा रहल। एक मिनट, और वो दवाई रहल CRM फार्मास्यूटिकल कंपनी के? हाँ जी सर, और सब के सब नकली रहल। हमार भाई के ऊपर कोनो असर ही न करत रहल, और ये बात हमने के बहुत लेट पता चलल, और हमार भाई की जान चल गई। तोहके कैसे पता चलल कि वो दवाई नकली रहल? सर हम खुद एगो प्राइवेट कंपनी में केमिस्ट बानी। जब ये दवाई हमार भाई पे असर ना करत रहल तब हमके शक भइल कि का बात हो सकेला। तब हम दवाई के खुद टेस्ट कईनी, और हमार शक बिल्कुल सही निकलल। सब दवाई नकली रहल। नकली रहल मतलब? सर हर एक दवाई एगो खास केमिकल से बनल रहल, और जौना दवाई के हमार भाई के जरूरत रहल वो केमिकल तो दवाई में रहल ही ना, जेकरा वजह से वो दवा ओकरा पे असर नहीं करत रहल। और अमन ही कंपनी में इन्वेस्टर रहल? जी सर, यही से हम उसे मिले गई रहनी। बाकी वहाँ जाके पता चलल कि इमे तो ओकर हाथ ही नहीं खे, और हमरा से प्रॉमिस कैले कि वो इमे हमार मदद करी। अरे सर आप यहाँ कैसे, कोनो काम रहल का? हाँ ये हमार असिस्टेंट रूही बिया। हेलो। एके देखे के रहल की दवाई कैसे बनेले, देख सकेले? कैसन बात कराता नहीं सर, आपके कैसे मना कर सकेनी? आई हम दिखा देता नहीं आप। एगो काम करी, आप हमारा साथ में बॉस के पास चलिए। रूही अपने आप देख ली। रूही तू जा, आप जाइए। एक मिनट सर, ज्यादा आगे मत जाइए, आप यहीं तक देखिए। ओके। आई सर हम लेके चलाता नहीं, आप आई। आई सर।
तो उहे केमिकल हा। बाकी ई लोग यहाँ से बाहर काहे ले जा रहल बाड़े? सर हम सारा सबूत जुटा लेनी और सब सैंपल भी टेस्ट कैले रहनी। एक बात तो पक्का है, यमन के मौत और सीआरएम फार्मास्यूटिकल के कोनो न कोनो संबंध जरूर है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बॉस इतना सुरक्षित कार होखला के बावजूद एकर हड्डी कैसे टूटल ये पता चल गई। अच्छा, सर अमन के खून में से हमनी के एगो ऐसन केमिकल मिलल है जेकरा से एपिलेप्टिक फीट्स आवेला, मिर्गी के दौरा। माय गॉड, यार अमन के तो ब्रिटिल बोन डिजीज रहे। मिर्गी के दौरा आइला पे वो गिर जात, ओकर हड्डी टूट जात। यही के वजह से एकर मौत भइला। ओह, मतलब जे भी कैलस वो जानत रहे अमन के ब्रिटिल बोन डिजीज के बारे में, और वो बहुत चालाकी से ओकर नाजायज फायदा उठैलस। पहले वो अमन के गाड़ी के कंप्यूटर हैक कैलस और फिर एक्सीडेंट से पहले ओके वो केमिकल के इंजेक्शन देहलस, जेकरा वजह से ओके मिर्गी के झटका आ गया। ओके मालूम रहे कि अमन कोनो भी हालत में बच नहीं खे सका। अगर मिर्गी के झटका आ जात तो वो गिर जात, जैसे होकर सारा हड्डी टूट जात और वो मर जात। अगर उसे भी बच जाता, कार के एक्सीडेंट से कतई न बच सकत रहल। सालून के मिर्गी के दौरा पड़े वाला जे ड्रग है कितना देर में असर करेला? बॉस कुछ घंटा तो लगेला। मतलब ई ड्रग अमन के एक्सीडेंट से कुछ घंटा पहले ही दिहल गईल रहे। सर हाँ, कहीं ऐसा तो ना कि एके नींद में ही इंजेक्शन दे दहले होखे? हो सकेला। बॉस एगो काम करल जाए, ये अमन के बॉडी के एक बार फिर से अच्छा तरह से चेक करत तनी, देखत तनी कोनो कहीं इंजेक्शन के निशान तो नहीं है। सारिका। यस सर। अच्छा, सालून के सीआरएम कंपनी के नकली दवा के बारे में का पता चलल? बॉस, वो नकली दवाई में एम्फीड्रीन नहीं है। ओह, मतलब रूही सही कहत रहली। सर। हाँ सर, ये कुछ केमिकल के लिस्ट है जो सीआरएम कंपनी पिछला महीने मंगवेले रहे। माय गॉड बॉस, ई में तो वो केमिकल सबसे ज्यादा मात्रा में है जो सीआरएम के दवाई में होके के चाहत रहे। 500 गैलन। 500 गैलन, ये तो बहुते बड़ गड़बड़ है, बहुते बड़ गड़बड़ है। पंकज, अभिजीत और दया से कहा कि दोनों सीआरएम कंपनी में जाएं और हमके फोन करें। और फ्रेडी, तू और पूर्वी अमन के घर जा और पता लगा। एक्सीडेंट के दिन अमन से के मिले आई रहे। इंजेक्शन? सर अमन तो इंजेक्शन से बहुत डरात रहल। ऐसा हो ही नहीं खे सकत कि वो खुद के इंजेक्शन लगा दी। अपने आप ना लगवैले होखी तो कौनो डॉक्टर से लगवैले होखी? ना सर, अमन तो इंजेक्शन के नाम से कोसन दूर भागत रहल और उनका हेल्थ एकदम ठीक रहल। और कोनो भी प्रॉब्लम होत तो कम से कम हमके तो बतावत। कि और से ना लगवैलस, खुद ना लगैलस, तो फिर वो केमिकल ओकर खून में पहुंचल कैसे? अच्छा, आप बता सकेनी कि घर से निकले से पहले अमन केकरा से मिलल? मयंक और नेहा आयल रहे उनका से मिले। और हाँ मैम, एगो आदमी आयल रहे अचानक, जसवंत। जसवंत? ई जसवंत के हा? जी, जसवंत सीआरएम कंपनी की सीईओ हा और अमन ओकर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कैले रहल। मिस्टर जसवंत, आप अमन के घरे गए रहनी ओकरा से मिले खातिर ओकर एक्सीडेंट के कुछ घंटा पहले? जी सर, हम गए रहनी लेकिन मिल ना पाईनी। और दरअसल उनकर वाइफ हमके बताईनी कि वो सो रहल बानी, तो हम सोचनी कि शायद हमके अवॉइड करे के चाहत हई, तो हम वापस चलेनी। पापा, अमन जी बिजनेस डील कैंसिल कर ले रहे, फिर भी आप उनकरा से मिले चल गए? हाँ बेटा, कहे कि हम उनके वापस लावे के चाहत रहनी। वो हमने के नया यूनिट खातिर बहुत ही जरूरी रहल। तो जसवंत जी, जब आप उनसे मिले उनके घर गए तो वाइफ सुप्रीति के अलावा वहाँ केहू और भी रहल? हम जब गए तब तो वहाँ पर केहू ना रहल। बाकी हाँ, जब हम वहाँ से निकलने तो उनकर लॉयर मिस्टर मयंक और उनकर सेक्रेटरी नेहा, वो दोनों जरूर उनके घर आयल रहे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बॉस, ये देखिए, ये निकोटीन के पैच के हिस्सा और यहाँ पर देखा ये इंजेक्शन के निशान। खूनी एहिजे से वो मिर्गी के दौरा वाला इंजेक्शन देले हा, एकरी हिस्सा सुन करके। हाँ, और वो ई पैच के जरिए। एकरा इमला पैच कहेले। इमला पैच?
ये बच्चा लोग के इंजेक्शन लगावे से पहले लगावेले ताकि वो पर्टिकुलर एरिया सुन्न पड़ जाए और उनका दर्द ना होके। और बॉस ई है इमला पैच और ई निकोटिन वाला पैच। ई देखी बॉस, ई दोनों पैच एक जैसन दिखेला, एकदम एक जैसन। हाँ खूनी ई निकोटिन वाला पैच के जगह पर ई एमला पैच एकर हाथ पर लगैलस, एकर हाथ के ई हिस्सा सुन कर देलस और बाद में मिर्गी के दौरा वाला इंजेक्शन यहाँ पर लगा देलस। शायद तब जब वो सोबत रहल। सर हाँ ई कर के सकेला? जसवंत एक हफ्ता से अमन से मिलल भी नहीं खे, तब फिर सर वो मयंक चाहे तो नेहा कहीं वो तो नहीं खे। पंकज जी खेल के खेल रहल हा, ई त हमनी पता लगा हिले। अब हमनी भी एगो खेल खेलल जाई, एगो ऐसन खेल जौना में जीत खाली हमनी के ही होखी, हमनी के जीत। हेलो, हमार कोरियर तो तोरा तक पहुंच गई होगी। के बाड़ू तू? और ये सब हमके काहे भेजले बाड़ू? तू लोग तामन के मार देला ना, बाकी तू लोग हमरा तक नहीं के पहुंच सकत। अगर तू लोग चाहताड़ा कि हम अपन मुंह बंद रखी तो हमके 5 करोड़ रुपया देवे के होखी। ई का बकवास कर रहल बाड़ू? हम इस सब के बारे में कुछ नहीं की जानत। ओ तो जब भी सबूत पुलिस के पास पहुंच जाई तब तो के खुद ब खुद पता चल जाई कि हम का कहत बानी और का बोलत तानी। देखा देखा देखा, हम कुछ इंतजाम करत है, हमरा थोड़ा सा टाइम देता। ठीक है, तो के 2 दिन के वक्त देता नहीं, हम फिर कॉल करब। तो मास्टरमाइंड ही मयंक बा। हेलो अभिजीत सर हम मयंक बोलता नहीं। सर हमके एगो कुरियर आयल और एगो लड़की के फोन भी आयल और वो हमसे 5 करोड़ रुपया मांगला सर। तो हम सोचने की हम ही बात आपके बता दी। ना ना, बहुत अच्छा कैलस तू, हम देखा था। थैंक्स। थैंक यू सो मच। मयंक के फोन रहा, ओह वो कोरियर रूही के बारे में बतैले सर। वो इहो भी कहलस कि वो जानबूझ के समय मंगलस कि ताकि हमनी एकरा तक पहुंच सके। तो ई मयंक ना बल्कि केहू और ही हा। हाँ सर। पूर्वी, वो नेहा पे नजर रखले बाड़ू ना? हाँ सर, वो अभी यहाँ से निकलने बाड़ी। कड़ा नजर रखिया पूर्वी, एकदम कड़ा नजर। आपन नजर से ओझल ना होके दिया। ये नेहा ही हमनी के वो खूनी तक पहुंचाई। सर
का भाई इतना जल्दी में क्या बुला लूँ? कहा ये सब कहा? तू तो कले रला कि केहू के कुछ पता ना चली। बाकी हमने के बारे में ये लड़की सब कुछ कैसे जाने ले? डोंट वरी बेबी, हम सब संभाल ले, हम बानी ना। जैसे अमन के ठिकाने पे लगा ले रहनी वैसे ही लड़की के भी ठिकाने पे लगा देना। तू टेंशन ना ला, ओके? पहले हमनी से तो निपटला। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अश्विन। अश्विन के पास तो वजह रहल, तू अपन बॉस के खून काहे गइलू? हमने दोनों एक दूसरा से प्यार करेनी। जब हमके पता चलल कि अमन सर CRM फार्मास्यूटिकल के जांच कर रहल बानी, तो ये बात हम अश्विन के बता देनी ताकि वो लोग अपन गलतफहमी दूर कर लेवे। बाकी तो अमन के ही दूर कर देलस। काहे अश्विन? हम जानत रहनी के अब वो लोगन के समझावे के कोनो फायदा ना होई, उ तो हमनी के जेल भेजवा के ही रहत। तू हमार भाई के मार देला, अमन के खून कैला, और ना जाने कितना मासूम लोग के जान लेला तू अपनी नकली दवाई से। बिजनेस में बहुत घाटा होत रहा, नुकसान पे नुकसान होत रहा। डैड ना मनते ऐसे उनके बिना बतैले हम केमिकल सब नॉर्थ इंडिया के प्लांट में भेजे के शुरू कर देनी। उसे हम नशा बनावत रहनी, पूरा प्रॉफिट होती रहल कि अमन सारा खेल बिगाड़ देलस। खाली फायदा खातिर दवाई की जगह तू जहर बनावे लगला। हाँ, हमके कंपनी के हालत पता रहल, हम ही अमन सर के अश्विन से मिले ले रहनी ताकि वो कंपनी में इन्वेस्ट करके ओके टूटे से बचा सके। और अमन खुद के तू लोगन से बचाना पौलस। ये सब कुछ हम अपन प्यार खातिर कही नहीं, हमरा अलावे के हुई ना कर सकत रहे, काहे कि वो अपन निकोटीन पैक हमसे ही मंगवावत रहल। ओकर अगला दिन जब हमनी अमन के घर पे गई नी। अरे आप लोग आ भी गई नी? बाकी अमन तो अभी सो रहल बानी, कोनो इम्पोर्टेंट काम होके तो हम जगा देते। ना ना कोई बात ना, हम इंतजार करब। ओके, हम अभी आवतानी। हाँ मयंक, हम तनी वॉशरूम होके आई। श्योर। और दौरा ओकर कमजोर हड्डी खातिर जानलेवा बन गई। और तू चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तू रिमोट कंट्रोल से अमन के कार के कंप्यूटर के हैक कर देला और ओकर एक्सीडेंट करवा देला। कमाल के दिमाग पहले बाड़ा तू लोग, कमाल के दिमाग। काश यह दिमाग कोनो अच्छा काम में इस्तेमाल करता था, देश के भला हो जात, समाज के भला हो जात। बाकी नहीं खे, तोहरे ही टेढ़ा दिमाग दू मासूम लोगन के जान ले लेलस, और पता न कितना सैकड़न लोगन के मौत भइल तोहारी गलती के वजह से। तू दोनों के तक कड़ा से कड़ा सजा होगी, शायद फांसी होगी तू लोगन के।